नींद थकान मिटाने की सर्वोत्तम विधि है। नींद औषधि भी है और एक रहस्य भी। जब आप नींद में होते हैं तो विश्राम में होते हैं। शरीर शांत होता है, अंग प्रत्यंग स्थिर होते हैं। इसीलिए एक अच्छी गहरी नींद के बाद आप ऊर्जा महसूस करते हैं, तरोताजा। तो नींद आपको रिचार्ज कर देती है, पुनरावेशित कर देती है। और जितनी गहरी नींद होती है उतना मन शांत होता है। और एक शांत मन बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा लेता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। ये सारी बीमारियां इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारा मन पूरे वक्त उथल पुथल करता रहता है, पूरे वक्त हलचल होती रहती है अंदर। और ये हलचल तनाव और चिंता पैदा करती है, जिससे बीमारियां होती हैं। यदि हम एक गहरी नींद ले पाएं तो तनाव से कुछ देर के लिए मुक्ति मिल जाती है, जिसका लाभ शरीर को होता है। तो नींद हमारे लिए एक औषधि का काम भी करती है। और नींद एक रहस्य है, एक आध्यात्मिक रहस्य। क्योंकि नींद में कुछ देर के लिए व्यक्ति गायब हो जाता है, जैसे हो ही ना, एक दूसरे जगत में पहुंच जाता है। इस जगत से उसका नाता, रिश्ता टूट जाता है और किसी दूसरे जगत से रिश्ता जुड़ जाता है। इसीलिए नींद को और ध्यान को और मृत्यु को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये तीनों गहरे में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसीलिए नींद हमारे लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक गहरी नींद ही इस विकास में सक्षम है। क्योंकि जो नींद उथली होती है वो हमें न ऊर्जा दे पाती है, न हमें तरोताजा कर पाती है। और फिर आध्यात्मिक रहस्य तो बहुत दूर की बात है। और आप गौर करके देखें कि आपके जीवन में जो बहुत सारी परेशानियां हैं उसकी एक जड़ आपका ठीक से ना सोना भी है। बहुत लोगों की नींद बहुत उथली है, इसीलिए जब वो उठते हैं तो थके थके से महसूस करते हैं, जैसे सोए ही ना हो। सिर दर्द होता है, पूरा शरीर मानो अकड़ा हुआ हो, बोझिल सा। ये सारी परेशानियां इसीलिए पैदा होती हैं क्योंकि नींद उथली होती है, सपनों से भरी हुई नींद। और जिस नींद में जितने सपने होंगे वो नींद उतनी ज्यादा उथली होगी। और जब भी सपने कम होंगे नींद गहरी होती है। दरअसल ध्यान एक स्वप्न रहित नींद है। इसे ही योग निद्रा भी कहते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो योगी होता है वो सोते वक्त भी जागता है। इसका अर्थ यही है कि वो सोते वक्त भी होश में होता है। तो नींद
जब भी सपनों से भरी होती है वो हमेशा अपूर्ण होती है। एक स्वप्न रहित नींद की चाहत सभी को होती है। गहरे में ये लालसा सभी में होती है। कारण हम नहीं जानते। कारण यही है कि एक गहरी नींद कुंजी है संपूर्ण स्वास्थ्य की। तो आइए हम जानते हैं कि हम एक गहरी नींद कैसे पा सकते हैं। गहरी नींद को पाने की जो विधि है उसके 4 चरण हैं। पहला, सोने का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, सोने का समय निश्चित होना चाहिए। तीसरा, शरीर की जो मुद्रा है सोते वक्त वो सही होनी चाहिए। शरीर विश्राम में होना चाहिए। और चौथा, सोते वक्त सांसों पर अवधान यानी फोकस, अटेंशन करना चाहिए। तो आइए हम इन चारों चरणों को एक एक कर समझने का प्रयास करें। पहला चरण है सोने का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। यानी आपका बिस्तर, मैट्रेस, गद्दा, चादर, तकिया ये बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि गंदी चीजें एक नकारात्मक संवेग पैदा करती हैं। एक बीमारी भरा वातावरण पैदा करती हैं और उस वातावरण का हमारी नींद पर दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारी नींद भी वैसी ही हो जाती है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात है, सोने का समय निश्चित होना चाहिए। आप देखें, आप क्या निश्चित समय पे सोते हैं या फिर नींद का समय कुछ भी रखा हुआ है, जब मर्जी है तब सो गए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप शरीर के दुश्मन हैं। क्योंकि शरीर को अनुशासित करना होता है। डिसिप्लिन, जैसे कि BKS आयंगर जो हैं योग शिक्षक, वो कहते हैं कि हमें अनुशासन का मतलब हमें लगता है बंधन, और लापरवाही का मतलब हमारे लिए होता है स्वतंत्रता। तो जब कभी हमें अनुशासित किया जाता है तो हमें लगता है कि यह हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ऐसा नहीं है। यदि आप शरीर को अनुशासित नहीं करेंगे तो फिर बीमारियां होना बिल्कुल अपरिहार्य है। तो सोने का समय निर्धारित करें। योग एक प्रकार का अनुशासन ही है। योग में जो कुछ सिखाया जाता है वो शरीर को अनुशासित करना है, उसके बाद अपनी जीवन शैली को अनुशासित करना है, और इस अनुशासन का एक बहुत गंभीर और जरूरी हिस्सा है नींद का निश्चित समय। तो समय पे सोएं, समय पे उठें, अपनी सुविधा के अनुसार समय निश्चित करें। अच्छा तो यही होता है कि रात को 10-11 बजे के आसपास सो जाएं और सुबह 4:30-5 बजे उठ जाएं। ये सोने के लिए बहुत ही आदर्श समय माना जाता है। बाकी फिर पारिवारिक व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवसायिक व्यवस्थाएं होती हैं। कई लोगों को नाइट ड्यूटी करनी होती है, तो उस हिसाब से समय निर्धारित करें।
लेकिन आपका समय, ये जो आदर्श समय है रात के 10 बजे से सुबह 4-5 बजे तक का, वो होना चाहिए। और दूसरी बात, अति निद्रा और अल्प निद्रा दोनों से बचना है। ज्यादातर लोगों के पास जितना भी समय होता है, अतिरिक्त समय कामकाज के अलावा, वो सोने में ज्यादा बिताना पसंद करते हैं। तो ये अति निद्रा एक प्रकार की बेहोशी पैदा करने लगती है। और अल्प निद्रा शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। और अल्प निद्रा और अति निद्रा दोनों ही डिप्रेशन यानी विषाद के लक्षण माने जाते हैं। तो ये भी देखना होगा कि जब आप अति में सोते हैं तो कहीं आप विषाद के रोगी तो नहीं बनते जा रहे हैं। और अल्प निद्रा, शायद आपके पास सोने के लिए समय बहुत कम है, बहुत व्यस्त हैं आप शायद, तो समय तो निकालना ही होगा, नहीं तो फिर परिणाम भी भुगतने होंगे। तो आपको कितने बजे सोना है उसका समय निर्धारित होना चाहिए, और कितनी देर सोना है। मात्रा और समय दोनों ही निर्धारित आपको स्वयं करना पड़ेगा। तीसरी बात होती है, सोते वक्त आप किस मुद्रा में होते हैं, लेटे कैसे होते हैं आप, ये बहुत ही जरूरी होता है। सोने के लिए सबसे अच्छा जो आसन होता है वो शवासन होता है। लेट जाएं, दोनों पैरों को थोड़ा दूरी पर रखें, दोनों हाथ ऊपर की ओर खुले हुए आसमान की तरफ, छत की तरफ, और ऐसे विश्राम में सोना है। पूरे शरीर को ऐसे छोड़ देना है जैसे शरीर मृत है, शरीर में जान ही नहीं है, बेजान होके सो जाना। ज्यादातर क्या होता है कि लोग सोते वक्त इतनी बार करवट बदलते हैं, इससे आपकी नींद में विघ्न पड़ता है। और आप जितना एक मुद्रा में अपने शरीर को साध के सोते हैं, उतनी गहरी नींद आती है। तो शवासन का थोड़ा सा अभ्यास करें सोते वक्त जब सोएं। और चूंकि मन चंचल है तो हमेशा आपको वो कहेगा कि थोड़ा इस करवट हो जाएं, थोड़ा उस करवट हो जाएं, थोड़ा ऐसे लेट जाएं, थोड़ा वैसे लेट जाएं। तो मन की ना सुने, शरीर को स्थिर रखें। इससे गहरी नींद पाने में बहुत बहुत फायदा मिलता है। और आखिरी चीज है सांसों पर अवधान रखना, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। विपश्यना जो कि ध्यान की विधि है, जिसमें हम सांस पर अवधान केंद्रित करते हैं। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इसे देखना होता है, इसके साक्षी बनके। तो ये जो विपश्यना विधि है, ये आप सोते वक्त जरूर करें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, धीरे धीरे उसे देखते रहें। और जितना शवासन में, जितना विश्राम में आप लेटे होंगे, आप देखेंगे कि आपकी सांस उतनी गहरी होती जाती है। और सांस जितनी गहरी होगी, नींद भी उतनी ही गहरी आती है। तो इसे ध्यान से समझें। इस शरीर को विश्राम की अवस्था में रखना है, ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल बेजान
और देखना है कि शरीर का एक एक अंग ढीला छूटा हुआ है। इसके पश्चात चौथा चरण जो है वो है सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, देखते रहें इसे, और ये भी अवलोकन करते रहें कि जितना आप विश्राम में जा रहे हैं, शरीर आपका जितना शांत होता जा रहा है, सांस उतनी गहराती जा रही है। और साथ ही जितना आपकी सांस गहराती जा रही है, उतना आपका शरीर विश्राम में आता जा रहा है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं, शरीर को विश्राम की अवस्था में लाने में सहयोग देती हैं। और जब शरीर विश्राम में होता है, याद रखिए, जब शरीर विश्राम में होता है तो मन भी शांत होता है। और दूसरी बात है, जब आप सांसों पर अवधान केंद्रित करते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है, विचार छटने लगते हैं, क्योंकि उन विचारों को कोई तवज्जो नहीं मिलती, कोई ध्यान नहीं देता उन पर, तो वे स्वयं ही शांत होने लगते हैं। तो ये बड़ी चमत्कारिक विधि है सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। इससे मन की जो भीड़ है वो कम होने लगती है, जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, और आपका मन पूर्ण रूपेण शांत हो जाता है। और जब आप इस शांत स्थिति में नींद में प्रवेश करते हैं, इसे ध्यान से समझें, जब आप विश्राम में और विचार शून्य होकर नींद में प्रवेश करते हैं तो ऐसी गहरी नींद आती है जिसका स्वाद दुर्भाग्यवश बहुत कम लोगों ने चखा है। वो नींद इतनी गहरी है कि जब आप उसके बाद उठते हैं तो जो आपको ऊर्जा महसूस होती है, आप भरे हुए होते हैं ऊर्जा से, अंग प्रत्यंग से ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही होती है। तो पहली बार इसी नींद से, इस गहरी नींद से आपको उस आनंद का पता भी चलता है जो ध्यान में आनंद मिलता है। ध्यान में ध्यानी जो आनंद को जानता है, उसका पहला स्वाद आप इसी गहरी नींद से चख पाते हैं। इसी नींद को योग निद्रा भी कहा जाता है। जब आप होते हैं और एक क्षण ऐसा आता है जब नींद इतनी गहरी होती है और आप सांसों पर ध्यान केंद्रित किए हुए होते हैं, और अचानक आप पाते हैं कि आपका शरीर सो गया और फिर भी आप अपनी सांसों को देख रहे हैं। और ये बड़ा अद्भुत अनुभव होता है, क्योंकि शरीर से आप अलग हो जाते हैं। कुछ देर के लिए आप शरीर के साक्षी बन जाते हैं, दृष्टा बन जाते हैं, और आप देख रहे होते हैं अपने शरीर को सोता हुआ। तो गहरी नींद आपको ध्यान का स्वाद चखाती है, और जब आप अपने शरीर के दृष्टा होते हैं तभी आप मृत्यु की झलक भी पा लेते हैं। इसी योग निद्रा में आप ये जानते हैं कि शरीर और आप अलग अलग हैं, आप शरीर नहीं हैं। तो एक गहरी नींद आपको जीवन के गहनतम रहस्य मृत्यु से परिचित करा सकती है, और ना केवल परिचित करा सकती है बल्कि उससे मुक्त भी कर सकती है। तो इस विधि का अभ्यास करें। इसके चारों चरण
मैं एक बार दोहरा देता हूं कि सोने का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए ताकि अच्छी, शुभ, सकारात्मक तरंगे हमारे आसपास पैदा हों। दूसरा, कब सोना है और कितना सोना है वो निर्धारित करना होगा, अपने आप को अनुशासित करना होगा। तीसरा, सोने की जो मुद्रा है, शवासन सबसे अच्छा माना जाता है, उसका अभ्यास करें, हिलें डुलें ना बार बार। और चौथी बात, सांसों पर अवधान केंद्रित करें और आप निश्चित ही एक बड़ी गहरी नींद सो पाएंगे।